राहुल गांधी से जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राहुल गांधी ने खास बातचीत में चुनाव में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम के भाषण में भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब रहा। राहुल जी, सबसे पहला सवाल ये होता है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात में यदि उनको हराए तो ही दिल्ली की गादी हिल सकती है। क्या यही सोच के आपने अपना पूरा जोर गुजरात में लगाया है? नहीं, 3-4 महीने पहले हम गुजरात गए, यात्रा शुरू की और यात्रा का लक्ष्य था कि गुजरात के दिल में जो है वो हम सुने और उसके बेसिस पे हम एक गुजरात के लिए विजन, मैनिफेस्टो, फ्यूचर डायरेक्शन निकालें। सबसे मिले हम किसानों से, आपने देखा आपसे भी सवाल पूछे, किसानों से मिले, मजदूरों से, सबसे मिले हम, हर समाज से, और हमने उनसे पूछा आपके दिल में क्या है, आपकी मन की बात क्या है। उसके बेसिस पे हमने मैनिफेस्टो बनाया। हमने सोचा था कि बीजेपी अपने पिछले 22 साल के रिकॉर्ड को डिफेंड करेगी, गुजरात को एक विजन देंगी, मगर नहीं दिया। नर्मदा से शुरू किया, फिर कहा कि ओबीसी पे लड़ेंगे, फिर कहा विकास की यात्रा शुरू करो, यात्रा नहीं चली। तो वो अपना कैंपेन बना ही नहीं पाए। एंड में आपने देखा नरेंद्र मोदी जी के भाषणों से भ्रष्टाचार शब्द निकल गया, विकास शब्द निकल गया, आधा भाषण कांग्रेस पार्टी के बारे में और आधा भाषण अपने बारे में। ये चुनाव ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में, ना मेरे बारे में, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। ये चुनाव गुजरात की जनता के बारे में है और कांग्रेस ने अब एक प्लेटफॉर्म दिया है गुजरात के डेवलपमेंट का, एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये हमारा लक्ष्य था और इसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब उस प्लेटफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन, जब हमारी सरकार आएगी, उस प्लेटफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन होगा। दूसरा सवाल ये भी है कि जब भी चुनाव होता है गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों को आगे रख के चुनाव लड़ती है और काफी सफल भी हुई है गुजरात में। आप उन मुद्दों को स्पर्श नहीं करते और आपने काफी नुकसान भी हुआ, ऐसा लगता है कि आप मानते हैं कि भावनात्मक मुद्दों को आप स्पर्श नहीं करते, इससे आपको नुकसान हुआ है? नहीं, बीजेपी और मोदी जी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मेन जो फीलिंग्स हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, समाज में सब लोगों के मुद्दे, आशा आंगनवाड़ी महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है एक्चुअली। अगर आप, इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहले सोचा था कि रिकॉर्ड है, मगर जब हम गहराई में गए, रिकॉर्ड ही नहीं है। 15 लाख रुपए इंजीनियर बनने के लिए, 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट हाथों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी नॉन एग्जिस्टेंट, अस्पतालों में नर्सेज, पब्लिक अस्पतालों में नर्सेज, डॉक्टर्स हैं ही नहीं। इलाज करवाना है, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, फंडामेंटल्स है। तो ये मतलब, ये तो बिल्कुल आसान था हमारे लिए एक प्रकार से। डिस्ट्रैक्शन करते रहते मगर इस बार सफल नहीं होगा। इस बार गुजरात ने मन बना लिया है। क्या मानते हैं गुजरात की जनता किस आधार पे वोट करेगी? सच्चाई पे, सच्चाई के आधार पर। जो सच्चाई पूरे गुजरात को दिख रही है, नोटबंदी की सच्चाई, गब्बर सिंह टैक्स की सच्चाई। मैंने भाषणों में बोला, कुछ दिन पहले चाय की दुकान में मालिक से बात हुई, वो कहता है राहुल जी 50% हमारी आमदनी कम हो गई है, गब्बर सिंह टैक्स ने 50% हमारा पैसा छीन लिया है। सूरत में चले जाइए, अहमदाबाद में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूछ लीजिए, व्यापारियों से पूछ लीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पूछ लीजिए, क्या नुकसान हुआ आपका, आपको बता देंगे। नोटबंदी के बारे में आपको बता देंगे कि हिंदुस्तान के सब काले धन वालों ने अपना काला धन सफेद कर दिया। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है, वो सबको दिख रहा है। बीजेपी के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आप सच बताऊं तो उनके लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अंदर से उनके लोग भी कह रहे हैं कि बात नहीं बन रही इस बार।
गुजरात के लिए राहुल गांधी का विजन क्या होगा? गुजरात का विजन गुजरात बनाएगा। गुजरात का विजन गुजरात की जनता की बात सुनकर बनेगा। राहुल गांधी गुजरात के विजन को इनेबल करने की मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, मगर गुजरात को गुजरात चलाएगा और गुजरात के लोग चलाएंगे और हम ऐसी सरकार देंगे जो गुजरात की बात सुनेगी और अपनी मन की बात नहीं कहेगी, गुजरात के मन की बात सुनेगी। और जो भी विजन गुजरात चाहेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पिछले 3-4 महीनों में, और मैं इस बात को दोहराता जा रहा हूं कि जो प्यार गुजरात ने मुझे दिया है, मेरा दिल जीत लिया है। और आप पूछिए, जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी बहन से पूछिए, एक बार वो हो गया तो परमानेंट मामला है, वो फिर उसको मतलब मिटाया नहीं जा सकता है। तो आई एम एट द सर्विस ऑफ गुजरात। मेरी कोई भी ज़रूरत हो, बस बोलने की ज़रूरत है, मगर विजन गुजरात बनाएगा। अध्यक्ष के तौर पे आपकी नई इनिंग शुरू हो रही है, आप काफ़ी मेहनत करते हैं प्रचार में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा संगठन वाला मामले बीच में आ जाता है। क्या प्रायोरिटी रहेंगी पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आपकी? नेशनल जो डिस्कोर्स हो रहा है वो बहुत नेगेटिव तरीके से हो रहा है। पर्सनल अटैक, हमने मणिशंकर जी को पार्टी से निकाला। मोदी जी ने जिस प्रकार मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला, मनमोहन सिंह जी ने अपनी जिंदगी दे दी है हिंदुस्तान को, सालों काम किया, 91 रिफॉर्म्स, 10 साल सरकार चलाई है। जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो डिस्कोर्स है इसको बदलना, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्यार से, भाईचारे से देश को एक साथ आगे ले जाने का डिस्कशन, और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, प्यार की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा जो आपने हमें दी है, उसको हम फैलाएंगे। तो गुजरात में माहौल पूरी तरह से चुनावी है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। लेकिन राहुल गांधी का यह इंटरव्यू इसलिए खास है क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद ये राहुल गांधी ने पहला इंटरव्यू दिया है जी मीडिया को। लेकिन बाजार की स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है और स्क्रीन कमोबेश वैसा ही हो गया था जैसे कि ओपनिंग पर था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब करीब 0.25% नीचे हैं। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट यह है कि बैंक निफ्टी टूटकर 25,000 के नीचे चला गया है। आखिर वजह क्या है? बिकवाली क्या और बढ़ेगी? अगर बिकवाली बढ़ती है तो आपको निफ्टी पर स्टॉप लॉस कहां लगाकर रखना होगा? इसके अलावा शेयरों में कहां कमाई के मौके मिलेंगे, यह हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में।